गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सामान्य हिंदी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम चलते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सामान्य हिंदी से किन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक केबीएस एस्पिरेंट है, सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स। खासकर हिंदी में तीन क्षेत्रों पे विशेष फोकस करना चाहिए। चाहे आपका पहला है भाषा, हिंदी भाषा है, सेकंड है आपका हिंदी व्याकरण है और थर्ड है आपका हिंदी साहित्य। इन तीन क्षेत्रों से ही आपके हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उनके विकास का क्रम क्या है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं, उनका प्रतिशत क्या है। इन्हीं सब चीजों पे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और जहां से क्वेश्चन बनता है वही चीजें मैं आज लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे जो आने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? सामान्य हिंदी यानी हिंदी भाषा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले आज हम लोग हिंदी भाषा से प्रश्न जितने भी है पॉइंट है आज मैं उनको लेके आई हूँ। इसके बाद हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम आपका डे 1 है आज। जैसे जैसे आपका हिंदी भाषा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम हिंदी व्याकरण पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ जानते हैं। फ्रेंड्स, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट करके सारी चीजें उसमें नोट करते जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको मदद मिल सके। चलिए देखते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। फ्रेंड्स, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। कहाँ मिलता है? सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ठीक है, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग। आइए आप देखते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। फ्रेंड्स, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। ओके, और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चौथा पॉइंट है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आइए अब देखते हैं हम। ये जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है दोस्तों, ये वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड्स, ये रहा आपका हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ओके, और भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो दोस्तों, भारत में आपके 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। आइए अब देखते हैं। ये तो है भाषा परिवार, आपके 4 भाषा परिवार है। भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। फ्रेंड्स, भारत में बोलने वालों का प्रतिशत, ठीक है, बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? भारोपीय का प्रतिशत है 73% है, द्रविड़ का 25% है, ऑस्ट्रिक का 1.3% है, चीनी तिब्बती का 7% है। ओके दोस्तों, ये रहा आपका बोलने वालों का प्रतिशत। मैं आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम हिंदी का विकास क्रम। हिंदी के विकास का क्रम क्या रहा है? फ्रेंड्स, ये आपका ऐसे ही लगा के आपका दे देता है। हिंदी का विकास क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से मान लीजिए एक नहीं देगा, एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। बट आपको ये जो सीक्वेंस है, अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है, केबीएस वगैरह में, सुपर टेट में भी आपका ये विकास का जो क्रम है हिंदी का वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, तो आइए हम चलते हैं, विकास का क्रम जानते हैं। सबसे पहले संस्कृत का हुआ, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, अपभ्रंश अवहट में बदला, अवहट से हिंदी का विकास हुआ। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीजें। आइए अब देखते हैं हम भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। ओके, भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, हेडिंग डाल लीजिएगा। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है।
भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। वो काल कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहला काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है? ये है आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत इसके अंतर्गत आ जाते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, ओके? दोस्तों, वैदिक संस्कृत के लिए यास्क तथा पाणिनि ने छांदस नाम भी प्रयुक्त किया है। कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? यास्क तथा पाणिनि ने छांदस नाम प्रयुक्त किया है, ओके? दोस्तों, इसके प्रयोग का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, ठीक है? आइए अब चलते हैं हम और सेकंड पे। सेकंड है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों, ये है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व पाली प्रकृत अपभ्रंश, ओके? दोस्तों, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 कालों में बटे थे। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका विभाजन 3 कालों में हुआ है। कौन कौन से वो काल हैं? आइए जानते हैं। प्रथम प्रकृत काल है पाली, ठीक है? दोस्तों, पाली भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में लिखे गए हैं। भगवान बुद्ध के ये हिस्ट्री वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के सारे जो उपदेश हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आइए अब जानते हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। पाली में लिखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, द्वितीय काल है प्रकृति, ओके? ये है भगवान महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्रकृत में लिखे गए हैं, ठीक है ना? दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पाली है, यहाँ प्रकृत है। महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है, ठीक है? और तीसरा काल है अपभ्रंश काल, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है? दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, वैसे ही आपका थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक, ओके? हिंदी व हिंदीतर भाषाएं इसमें आ जाती हैं आधुनिक भारतीय भाषा में। दोस्तों, बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, पंजाबी, असमिया आदि, ओके? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। ये है प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी है 1850 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, ये रहा आपका समान हिंदी, यानी हिंदी भाषा से ये सारे पॉइंट जो हैं वो हिंदी भाषा के थे, ठीक है दोस्तों? अभी आपका 2-3 आपके क्लास में ये हिंदी भाषा कोशिश करूंगी कि खत्म हो जाए, फिर व्याकरण पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि आपके पास जो लोग केबीएस एस्पिरेंट है उनके पास टाइम बहुत कम है और सारा हिंदी आपको बहुत अच्छा 20 नंबर का आपका है केबीएस में हिंदी, और 20 में 20 आपको क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको सही करना है, ठीक है? हिंदी बहुत आसान है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत एक-एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, ये रहा आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ। 4 भाषा परिवार है, हिंदी का विकास क्रम पे विशेष ध्यान दीजिएगा और आर्य भाषा का विभाजन कैसे हुआ, ठीक है फ्रेंड्स? ये सारी चीजें और हिंदी भाषा के विकास का जो एक-एक पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है फ्रेंड? इसके बाद से हम मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एक बार और कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो में दोस्तों ऐसे ही आपका जो अगला क्लास है फिर मैं लेके लाऊंगी जो भाषा हिंदी भाषा है खासकर उससे, और इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।